मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इस स्टोरी का नाम वन ब्राइड एंड टू ग्रूम्स है। इसमें टॉप लैंजा है और बॉटम विंग है। दोस्तों, फिर मैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत में 5 साल के लैंसी चैन और 3 साल के लैंजान एक दूसरे से खिलौने के चक्कर में लड़ रहे थे। दोनों को ही वो खिलौना चाहिए था। ये दोनों लेंस कंपनी के हायर हैं, जो कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। मिसेस लैन अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहती हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इसलिए मैं हमेशा एक जैसे 2 खिलौने लाती हूँ, लेकिन इस बार उस दुकान में ये खिलौना सिर्फ एक ही था। मुझे नहीं पता था कि इस खिलौने के चक्कर में ये दोनों महाभारत करने लगेंगे। मिसेस लैन दोनों भाइयों को अलग करते हुए कहती है, क्या तुम दोनों मिलकर इससे नहीं खेल सकते? लैनचन अपनी तोतली आवाज में कहता है, मामा ये खिलौना मेरा है और मैं इसे शेयर नहीं करूँगा। लैंसी चैन कहते हैं, मामा मैं लैंजा से बड़ा हूँ, इसलिए इससे पहले मैं खेलूँगा। मैं ये खिलौना लैंजा को नहीं दूँगा। मिसेस लैन वो खिलौना ज़बरदस्ती उन दोनों से ले लेती है और कहती है कि तुम दोनों ही इस खिलौने से नहीं खेलोगे। मिसेस लैन अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है, मैं इन दोनों से परेशान हो गई हूँ। ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आप गुरु माँ को बुलाइए ना, मैं उनसे इनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मिस्टर लैन गुरु माँ को बुलाते हैं। वो लैंजा और लैंस चैन को देखकर कहती हैं, इन्हें हमेशा सेम चीज़ पसंद आएगी। मिसेस लैन कहती है, क्या ये बड़े होने पर भी ऐसा ही करेंगे? क्या इन्हें सेम ओमेगा पसंद आएगा? हमें क्या करना चाहिए? गुरु माँ कहती है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। ऐसा कहकर गुरु माँ वहाँ से चली जाती है। मिसेस लैन कहती है, गुरु माँ क्या कहना चाहती थी? उन्होंने कुछ भी क्लियर क्यों नहीं कहा? अब हम क्या करें? बचपन तक तो ठीक है, बड़े होने पर इन्हें सेम चीज़ें पसंद आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर वी मेंशन में मिस्टर बी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उनकी वाइफ को लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था। उन्हें खुशी थी कि वो डैड बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मिस्टर बी दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं और मिस्टर वी को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, आपका ओमेगा सन और वाइफ दोनों ही अच्छे हैं। आप उनसे जाके मिल सकते हैं जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मिस्टर वी डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। जब मिसेस वी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाती है तो मिस्टर वी अपनी वाइफ और सन से मिलने जाते हैं। उनका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके ऊपर से नज़र हटाना बहुत मुश्किल था। मिस्टर वी बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन बाद मिसेस वी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। पूरे मेंशन को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। उस क्यूट से बेबी का नाम डिसाइड करने के लिए गुरु माँ को बुलाया जाता है। गुरु माँ जब विंग को देखती है तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। गुरु माँ कहती है, हम इसका नाम विंग रख सकते हैं। ये हमेशा लोगों की नज़रों में रहेगा। मतलब ये बड़ी ही आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसकी किस्मत में 2 हस्बैंड हैं। मिसेस लैन कहती है, हम कोई किस्मत को नहीं मानते। इसकी शादी सिर्फ एक अल्फा से ही होगी। हमारी समाज में बहुत इज्जत है। हम कोई मजाक का पात्र नहीं बन सकते। गुरु माँ कहती है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी यकीन करना या ना करना तुम पर है। इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? वो विंग पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें हर खुशी मिले। फिर गुरु माँ वहाँ से चली जाती है। मिसेस लैन विंग को अपने गोद में उठाती है और कहती है, मुझे पता है तुम हमारा नाम रोशन करोगे। तुम्हें पूरा वी एम्पायर संभालना है आगे चलकर, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। पूरी वी फैमिली और सारे सर्वेंट विंग के जन्म का उत्सव मना रहे थे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मिस्टर और मिसेस वी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 3 साल बाद अब विंग 3 साल का हो गया था। उसे सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा किसी न किसी के गोद में ही रहता था। जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। उनके मैंसन के सामने ही नी मैंसन भी था। विंग हमेशा नी हुसैन के साथ खेलता रहता था। नी हुसैन विंग से 2 साल बड़ा था।
धीरे धीरे समय बीतता है। अब विंग 9 साल का था। अब नी हुसैन विंग को पसंद करने लगा था। विंग ज़्यादातर नी हुसैन के रूम में ही सोता था। उसका तो वी मैंसन में कभी कभार ही आना होता था। मिसेस वी विंग को पकड़ के लाती थी और विंग दोबारा अपने प्यारे दोस्त नी हुसैन के पास चला जाता था। वो पूरी रातें बातें करते रहते थे। विंग का ज़्यादातर होमवर्क नी हुसैन ही करता था। विंग को पूरा वी एम्पायर संभालना था और वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो हमेशा मस्ती करता रहता था। मिसेस वी विंग को समझा समझा के थक गई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो विंग को यूएसए भेज देंगी पढ़ाई के लिए। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, कह रहा था कि उसे नहीं जाना, उसे यहीं रहना है। लेकिन मिसेस वी ने विंग को ज़बरदस्ती यूएसए भेज दिया। कुछ दिन बाद नी हुसैन को भी वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके ब्रदर ने कहीं और मेंशन खरीद लिया था। ऐसे भी नी हुसैन बहुत ज़्यादा दुखी था विंग के जाने से। उसका तो अब यहाँ मन भी नहीं लगता था। इधर 12 साल का लैंजा और 14 साल का लैंसिचन एक बार फिर लड़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ई की ओमेगा पसंद आया था और दोनों उसे अपना दोस्त बनाना चाहते थे। अब मिसेस लैन भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्हें फ्यूचर के लिए डर भी लग रहा था। उन्हें एक आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए। जब तक ये दोनों किसी को डेट नहीं करने लगेंगे, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगी। वो सोचती है कि ना ये दोनों एक साथ रहेंगे, ना ये किसी एक ओमेगा को फ्यूचर में पसंद करेंगे। ऐसा सोचकर वो लैंसी चैन को यूएसए भेज देती है, ताकि दोनों भाइयों में फ्यूचर में कोई भी झगड़ा ना हो। यूएसए में लैंसी चैन और विंग का एडमिशन सेम स्कूल में होता है। लैंसी चैन विंग से 5 साल सीनियर थे, लेकिन जब लैंसी चैन ने विंग को देखा, वो उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कभी भी कोई इतना सुंदर ओमेगा नहीं देखा था। उन्हें पता ही नहीं चला वो कब विंग को स्टॉक करने लगे। वो कभी भी विंग के पास नहीं जाते थे, बस उसे दूर से देखते थे। उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई विंग के पास जाने की। एक बार स्कूल में जब विंग वॉशरूम यूज करने जा रहा था, तो किसी अल्फा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बदतमीजी करने लगा। लैंसी चैन ने जब ये देखा, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। वो जहाँ से छुपकर विंग को देख रहे थे, वो वहाँ से बाहर निकले और उस अल्फा को बहुत मारा। उस दिन से लैंसी चैन और विंग में दोस्ती हो गई। वो दोनों बेस्टी बन गए। लैंसी चैन के दिल में विंग के लिए प्यार था और विंग उन्हें बेस्टी मानता था। उनसे हर बात शेयर करता था। लैंसी चैन हमेशा विंग के बॉडीगार्ड बनकर घूमते रहते थे, क्योंकि विंग इतना खूबसूरत था, कोई भी उसके प्यार में पड़ जाता था। उसे इतने प्रपोजल मिलते थे कि वो मना करते करते थक जाता था। विंग लैंसी चैन की हर बात मानता था, क्योंकि वो जानता था लैंसी चैन हमेशा उसका भला ही चाहते हैं। वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। लैंसी चैन भी विंग की बात सुनते थे। वो दोनों यूएसए में ज़्यादातर समय एक साथ बिताते थे। समय बीतता है। अब विंग 18 साल का हो गया था। वो पढ़ने में बहुत तेज था, क्योंकि यूएस से आने के बाद उसने पढ़ाई को सीरियसली लिया था। लैंसी चैन 23 साल के हो गए थे। उनका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था। उनके पास उनके मॉम का कॉल आया और मिसेस लैन ने कहा, लैंसी चैन, तुम वापस बीजिंग आ जाओ। अब तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो तुम बिजनेस संभालो। मिसेस लैन ने लैंसी चैन को इसलिए बुलाया था, क्योंकि अब उनका डर खत्म हो गया था, क्योंकि लैंजा 2 साल से वैंग लिंग जियाओ को डेट कर रहा था। अब उन्हें डर नहीं था कि दोनों भाइयों को सेम ओमेगा पसंद आएगा। ऐसे भी लैंसी चैन अपनी मॉम को बता चुके थे कि वो किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया। विंग अपनी मॉम के पास कॉल करता है और कहता है, मॉम, मैं वापस आना चाहता हूँ। मेरा बेस्टी भी वापस बीजिंग जा रहा है। मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। प्लीज़ मॉम, मुझे भी आने दीजिए। मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूँगा। मिसेस वी भी अपने बेटे से मिलना चाहते थे और अब तो विंग पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था। इसलिए मिसेस वी कहती है, ठीक है, हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ के बेस्ट कॉलेज में करा देते हैं। अब वो दिन आ गया था जब लैंसी चैन और विंग दोनों वापस बीजिंग जा रहे थे। जब वो दोनों बीजिंग पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट से अलग अलग हो जाते हैं। विंग को रिसीव करने के लिए उसके मॉम और डैड आए थे और उनके साथ चला जाता है। लैंसी चैन को रिसीव करने के लिए लैंजा आया था। लैंजा कहता है, ब्रदर, आप कैसे हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। लैंसी चैन कहते हैं, वो सब तो ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो तो दिखाओ, वो कैसी है? लैंजा कहता है, ब्रदर, आप घर तो चलो, आप उससे वहीं मिल लेना।
लेंसिचन और लेंजा लैंड मैंसन पहुंच जाते हैं। लेंसिचन सबसे प्यार से मिलते हैं। लेंजा लिंग जियाओ को दिखाते हुए कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेंसिचन उससे मिलते हैं और वे अपने कमरे में चले जाते हैं। वो कमरे में पहुंचते ही विंग को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, विंग तुम सही से पहुंच गए ना? विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ। अभी बस कुछ घंटे ही हुए हैं हमें अलग हुए और आप मेरी फिक्र करने लगे। विंग कहता है, गगा मुझे मॉम बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। लेंसिचन कहते हैं, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। विंग अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम मैं नी हुसैन से मिलने जा रहा हूँ, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगा। मिसेस वे कहती है, अब नी हुसैन यहाँ नहीं रहता, वो तुम्हारे जाते ही यहाँ से शिफ्ट हो गया था। विंग उदास हो जाता है। मिसेस वे कहती है, अब ऐसा चेहरा मत बनाओ, वो हर साल तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आता है, वो ज़रूर कुछ दिन में आएगा, जब तुम उससे मिल लेना। मिस्टर वी कहते हैं, विंग मैंने तुम्हारा एडमिशन गुसुलैन यूनिवर्सिटी में करा दिया। तुम्हारा कज़न ब्रदर जियांगचंग भी वहीं पढ़ता है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और कोई भी मस्ती मत करना, कॉलेज में किसी को भी परेशान मत करना। विंग कहता है, डैड मैं किसी को परेशान नहीं करता और ज़रूरी है जियांगचंग के साथ उसके कॉलेज में पढ़ना। वो हर बात पर गुस्सा करता है, वो हमेशा मुझे डांटता रहता है। मिसेस वी कहती है, वो बिल्कुल ठीक करता है, ऐसे भी वो तुम पर नज़र रख पाएगा, नहीं तो कॉलेज कॉलेज नहीं रहेगा, वो तुम्हारा खेलने का ग्राउंड बन जाएगा। विंग कहता है, मॉम क्या मैं यूएसए में अच्छे से नहीं रह रहा था? मिसिस वी कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, नहीं तो अभी तक तुम यूएसए में ही रहते। विंग कहता है, मॉम मैं थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। मिसिस वी कहती है, जाओ, ऐसे भी तुमको कल से कॉलेज भी जाना है। विंग कहता है, मॉम मैं 2 दिन बाद से जाऊँगा, पहले मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मिसेज वी कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। विंग अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद बीजिंग घूमने जा रहा था। लेंसिचन को ऑफिस जाना था, इसलिए वो विंग के साथ नहीं गए। विंग अकेला ही घूमने के लिए निकल गया। विंग अकेला घूम रहा था, फिर भी वो बहुत मस्ती कर रहा था। वो एक बड़े से मॉल में जाता है। जब विंग की एंट्री मॉल में होती है तो सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। सब उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे। वो बड़ी ही आसानी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। लेंजा और लिंग जियाओ भी उसी मॉल में थे। लेंजा बिल काउंटर पर अपनी शॉपिंग का बिल दे रहा था। लिंग जियाओ की नज़र विंग पर पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मॉल में ज़्यादातर लोग विंग को ही देख रहे थे। ये बात लिंग जियाओ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आखिर उसने इतना सारा मेकअप जो कर रखा था, वो चाहती थी कि सब उसकी तारीफ करें। उसे गुस्सा आ रहा था। वो लेंजा से कहती है, बेबी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम मुझे कार के पास ही मिलना। लिंग जियाओ ड्रिंक पी रही थी। वो जानबूझकर विंग के पास जाती है और उसे टकराती है, लेकिन वो खुद गिर जाती है, जिससे वो ड्रिंक भी उस पर गिर जाती है। विंग कहता है, आप ठीक है ना? विंग अपना हाथ उसके लिए बढ़ाता है और कहता है, आपको देखकर चलना चाहिए था। लिंग जाओ तेज की चिल्लाती है और कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और अब ड्रामा कर रहे हो। विंग कहता है, लेकिन मैंने धक्का कर दिया। लिंग जाओ लेंजा को आवाज़ लगाने लगती है। लेंजा लिंग जाओ के पास जाता है। वो अभी भी ज़मीन पर गिरी हुई थी। लेंजा कहता है, बेबी क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कैसे गिर गई? लिंग जाओ रोते हुए कहती है, बेबी इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। लेंजा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया। लैंजा बिना सामने वाले को देखे उसे खींचकर एक चाटा मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाटा खाने की वजह से विंग का चेहरा लेफ्ट से राइट हो जाता है और उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ना लैंजा ने विंग का चेहरा देखा और ना विंग ने सही से लैंजा का चेहरा देखा। विंग अपने चेहरे से बाल हटाता है। उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा गोरा था, जिसके कारण लेंजा की 5 उंगलियां विंग के गालों पर छप गई थी। विंग की आंखें हल्की हल्की टेढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। अब लेंजा ने विंग का चेहरा देखा था। उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। कोई इतना मासूम और ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है? लेंजा अपने मन में सोचता है, ये मैंने क्या किया? पहले मुझे कुछ पूछना तो चाहिए था। कहाँ पहले लेंजा विंग को डांटने वाला था, लेकिन उसे देखते ही उसका माइंड चेंज हो गया। वो विंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन विंग उस मॉल से सीधे अपने घर चला जाता है
और लेंजा को बोलने का कोई भी मौका नहीं देता। उसने कोई शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि उसका मूड ऑफ हो गया था और सोचता है क्या यहाँ सब इतने ही अजीब हैं? मैं उन्हें जानता भी नहीं था, फिर भी ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? जितनी उसकी गर्लफ्रेंड अजीब थी उससे ज़्यादा उसका बॉयफ्रेंड अजीब था। फिर विंग सोचता है मुझे क्या करना उन दोनों से, कौन सा मुझे उनसे कभी मिलना है। लेंजा तो मॉल में एक स्टैचू की तरह खड़ा था। लिंग जाओ कहती है बेबी क्या हमें घर नहीं चलना? तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने उसका चेहरा देखा? लेंजा को तो अभी भी विंग का ही चेहरा नजर आ रहा था। लिंग जाओ कहती है तुम्हें क्या हुआ? फिर लेंजा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है तुम खुद घर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। लिंग जाओ कहती है ठीक है। लेंजा अपने ब्रदर के बेस्टी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हेयर पिन खरीदता है क्योंकि कल लैंसी चैन का बेस्टी लैन मेंशन में आने वाला था, जिसकी तारीफ लैंसी चैन हमेशा करते रहते थे। विंग जब अपने घर पहुंचता है तो उसका गाल देखकर मिसेस वी कहती है ये क्या हुआ? किसकी हिम्मत हुई तुम पर हाथ उठाने की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। विंग कहता है मॉम ये कुछ नहीं है, बस आज दो पागल से मुलाकात हो गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मिसेस वी कहती है तुम कुछ खरीद कर नहीं आए? विंग कहता है मॉम मेरा मन नहीं किया। मिसेस वी कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, जाके देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम कुछ और खरीद लेंगे। जब विंग रूम में जाता है तो वहाँ गिफ्ट का बवंडर था, रूम में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। विंग अपने घर वालों को आवाज़ लगाता है और कहता है मॉम ये क्या है? इन गिफ्ट को ले जाने के लिए मुझे ट्रक यूज करना पड़ेगा। मॉम ऐसे भी मैं अभी नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं वी कंपनी का हायर हूँ। मॉम फिर मुझे रियल दोस्त नहीं मिलेंगे, जो भी मेरे पास आएंगे वो सिर्फ पैसों की वजह से आएंगे। मॉम मैंने तो अभी तक लैंसी चैन को भी नहीं बताया कि मैं मिस्टर और मिसेस वी का बेटा हूँ। मैं अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मॉम मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट खरीद लूँगा, मैं ये सब नहीं ले जा सकता। ओके गाइज आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।